हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में। तो कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ लोग अच्छा खासा जिनको फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में पता होता है तो वो लोग अच्छा खासा सेविंग्स कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें पता नहीं है, उनका महीने का एंड आते आते अकाउंट से पूरा पैसे ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता और सोच में पड़ जाते हैं कि पैसा आया और कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। तो आज मैं इस वीडियो में एक छोटा सा रूल्स बताने वाला हूँ, जिस रूल्स को फॉलो करके हो सकता है हम अपना खर्चा और अपना सेविंग को नियंत्रण कर सकते हैं और कुछ पैसा सेविंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये रूल्स क्या है। ये रूल्स है 50-30-20 रूल्स। 50-30-20 यानी 50%, 30%, 20%। अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारा सैलरी 10,000 है मिनिमम, उस 10,000 में से 50%, 30%, 20% को हमने डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हमारा जो 50% था, उस 50% को हमें क्या करना है, वो 50% को हमारा नीड्स में खर्चा करना है। नीड्स यानी ज़रूरतें। हमारे डेली लाइफ में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनके बिना हम चल नहीं सकते। जैसे हमारा रूम रेंट हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, मोबाइल बिल हो गया, फूडिंग का खर्चा, खाना पीने का खर्चा हो गया। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे रेगुलर लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, यानी नीड्स वाला चीज़ें हैं। तो ये नीड्स में हमने 50% खर्चा किया, यानी हमारा 10,000 सैलरी का 5,000 रुपये हमने इसमें खर्चा किया। बाकी हमारे पास बचा है 5,000 रुपये, उनमें से 30% यानी 3,000 रुपये। ये जो 3,000 रुपये है इसको हमें वांट्स में खर्चा करना है। वांट्स यानी हमारी इच्छाएँ, जैसे कि हमारी इच्छाएँ कपड़े, मतलब अच्छा नया कपड़ा पहनने का, नया शू लेने का, घड़ी लेने का, और वैसे कहीं घूमने जाने का या मूवी देखने का। ऐसे कई सारे छोटे मोटे चीज़ें हैं जो हमारी इच्छाएँ हैं, जो कि हम अगर उसको नहीं भी करेंगे तो भी चल सकता है। ऐसा बात नहीं कि अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं चल सकता। जैसे खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो नहीं चल सकता, लेकिन अगर घड़ी नहीं पहनेंगे तो भी चल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा इच्छाएँ हैं, जो कि हमारा वांट्स है। तो ये जो वांट्स है, इस वांट्स को हम 30% में 30% कैटेगरी में लेंगे। तो अगर हमारा 30% कैटेगरी का पैसा था 3,000 रुपये, हम इन चीज़ों में खर्चा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो बचा हमारा 20% यानी 2,000 रुपये, इसको हमें सेविंग करना है, यानी फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसको सेविंग करना है। जैसे कि हमने 5,000 रुपये अपने ज़रूरत में मतलब हमारा नीड्स में हमने खर्चा किया, और वांट्स छोटे छोटे इच्छाएँ में हमने खर्चा किया 3,000 रुपये। तो बचा जो 2,000 रुपये हमने पहले ही सेविंग कर लेना चाहिए। सेविंग एक बार अपने अकाउंट में ऑटो स्विप को ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न भी आ सकता है सेविंग से। और इन फ्यूचर हम चाहेंगे तो उसको स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में हम पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न भी आ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जिसका अगर सैलरी 15,000 है या 70,000 है या फिर 50,000, 30,000, चाहे जिसका भी जितना भी सैलरी क्यों ना हो, लेकिन उस सैलरी का 50% हमें हमारे नीड्स में खर्चा करना है। उसके बाद आया 30% हमारे वांट्स में खर्चा करना है, छोटी छोटी इच्छाएँ हैं, और 20% हमें पहले तो सेविंग हमें कर ही लेना चाहिए 20%। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होता है कि हमारे लाइफ में हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर खर्चे करने चाहिए। सेविंग्स तो हो गए हमारे 20%, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम 30% का जो मतलब खर्चा कर रहे हैं, तो हमें खर्चा ऐसे कौन सी चीज़ों में करना चाहिए जिससे हमें बाद में रिटर्न मिल सकता है। जैसे कि एक ऑथर मतलब रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के जो ऑथर हैं, वो कहते हैं कि अगर हम पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक हो गया हमारा एसेट्स और एक हो गया हमारा लाइबिलिटीज़। तो चलिए समझते हैं कि ये एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिससे अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी खर्चा कर रहे हैं, तो वो इन फ्यूचर हमें रिटर्न देता है, यानी उसमें से हमें रिटर्न मिल जाता है कुछ पैसा। और अगर हम लाइबिलिटीज़ में खर्चा करते हैं, जो लाइबिलिटीज़ इन फ्यूचर में हमारा पैसा और भी खर्चा करा देता है, लेकिन वहाँ से रिटर्न नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, आज अगर हम एसेट्स यानी कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, या फिर कोई घर खरीद रहे हैं, कोई गोल्ड सोना खरीद रहे हैं, शेयर मार्केट स्टॉक खरीद रहे हैं, ये सब हमारे एसेट्स हो गए, जो कि आने वाले फ्यूचर में इससे हमें कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। लेकिन इसका प्राइस जो है कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा और हमें रिटर्न मिलेगा। और लाइबिलिटीज़ को अगर हम देखें, जैसे कि अगर हमें कोई कार खरीदना है, बाइक खरीदना है, जहाँ पे हमें अगर बाइक से काम चल सकता है, हम क्या करते हैं, अपना शॉप के लिए कार खरीद लेते हैं। तो अभी हमने क्या किया, लाइबिलिटीज़ में हमने खर्चा किया। अगर हम कार खरीदते हैं तो उसमें हमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, सर्विसिंग भी कराना पड़ता है, तो खर्चा ही खर्चा है। और उसमें हमें रिटर्न कैसे मिल सकता है, अगर आप उस कार को खरीद के कहीं रेंट में लगा देते हैं, हो सकता है उसमें कुछ रिटर्न मिले। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम कभी इस कार को बेचना चाहें, तो वहाँ से हमें जितना रुपये में हम खरीदे थे उससे कम पैसा में हमें बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे पुराना होते जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर हमारे खरीदने के बाद इन फ्यूचर उसका वैल्यू कम हो जाता है, जिससे हमारा लॉस ही हो जाता है। तो हम पैसा ऐसे जगह में खर्चा करें जो हमें इन फ्यूचर ऐसा रिटर्न दे, ना कि खर्चा करें। देखो, हर कोई अपने जीवन में चाहता है अपना लेवल को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं, जैसे कि एक हो गया गरीब कैटेगरी, एक हो गया मिडिल क्लास और एक हो गया अमीर कैटेगरी।
तो अगर हम आज गरीब कैटेगरी में हैं तो हमारा ख्वाहिश या फिर हमारा एक मकसद या फिर इच्छा होगा कि हम मिडिल क्लास को जाए, या फिर अगर जो कोई मिडिल क्लास में है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं एक दिन अमीर बनूं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, हमारे अंदर एक उम्मीद या फिर मकसद होता है कि हम एक लेवल से आने वाले एक दूसरे लेवल को हम जाएँ। तो इसके लिए ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें समझना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने आप को उसी डायरेक्शन में हमें लेके जाना है। आज देखो हमारे लाइफ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एक होता है इच्छा और एक होता है मकसद। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका मकसद है सेविंग करना, कोई आपका एसेट्स खरीदना जो कि आने वाले दिन में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो ये जो एक मकसद है और एक साइड में आपका है इच्छाएं, जैसे कि आज मुझे घूमना है, फिरना है, मज़े करना है, दारू पीना है, नए नए कपड़े पहनना है। तो ये जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं क्या होता है, आपको आने वाले दिन में और भी आपको नीचे कैटेगरी तक लेके जा सकता है। सो ये सब जो इच्छाएं हैं, ये सब इच्छाएं को हम आगे इन फ्यूचर भी हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा शुरुआत है, शुरुआत के टाइम में हमें कुछ चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करना जरूरी है। अगर हम आज कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करें तो आने वाले दिन में वो सब चीज़ें हमको अचीवमेंट जरूर कर सकते हैं। इसीलिए आज हमें कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करके कुछ चीज़ों को अपनाना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए और कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए एक मकसद की तरह, जो चीज़ें हमें आने वाले दिन में एक अच्छा पोजीशन दे सकता है। जैसे मैंने सिंपली बताया, अगर आज आप एसेट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एसेट्स अपने आपका जो एसेट्स है उसको बढ़ाने के ऊपर अगर आप सोच रहे हैं, तो आपका लेवल ज़रूर आपका गरीब से मिडिल क्लास से अमीर तक आपका ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ सकता है। लेकिन अगर आज आप एसेट्स को ध्यान देने के बजाय अगर आज आप लाइबिलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, यानी ज़्यादा खर्चे के ऊपर जहाँ से आपका कोई रिटर्न नहीं आने वाला, ऐसी चीज़ों के ऊपर आप खर्चा कर रहे हैं या ध्यान दे रहे हैं, इच्छाएं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ज़रूर एक दिन अगर आप मिडिल क्लास में हैं तो ज़रूर गरीब कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी अगर आप अमीर कैटेगरी में हैं तो हो सकता है मिडिल क्लास, फिर आप गरीब तक भी आ सकते हैं। तो आज के डेट में अगर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स के बारे में प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आने वाले दिन में हो सकता है कोई ना कोई काम हम करते ही रहेंगे। आज के डेट में आपको ऐसे कई सारे लोग मिल जाएंगे जो थोड़ा सा एजेड पर्सन है, आप उनको अगर जाके पूछेंगे भाई साहब अंकल जी आप ये काम अभी भी क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलेंगे, नहीं मजबूरी है, या फिर बोलेंगे घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो इसीलिए आज के डेट में हम ऐसा कुछ करें जो आने वाले दिन में हमें फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारा आज का जो सोच है हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं, हम मकसद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं या हम इच्छाएं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि हम आज अगर मकसद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो ज़रूर हमारा ग्रोथ जो है ऐसा होने वाला है, और अगर आज हम छोटे छोटे इच्छाएं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है हमारा जो फ्यूचर ऐसे करके नीचे जाने वाला है। इस वीडियो का मकसद था, और ये जो रूल्स था 50-30-20, ये जो रूल्स था, इस रूल्स का मकसद बस यही था कि हमारा सोच और हमारा जो फोकस हमें कौन सी चीज़ को ऊपर देना चाहिए। उम्मीद है ये जो 50-30-20 रूल्स को हम अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आने वाले दिन में ज़रूर अपने जीवन में इस्तेमाल करके हमारे जीवन का कुछ चीज़ों के ऊपर हम परिवर्तन कर सकते हैं और थोड़ा सा सेविंग्स भी हम कर सकते हैं, जो आने वाले फ्यूचर में हमें दुखों के बदले हमें कुछ खुशियाँ दे सकते हैं। और आने वाले दिन में अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।